जय श्री पोलका जी महाराज। आज का टॉपिक है संधि। वादा है मेरा आपसे कि ये टॉपिक आप ये वीडियो है उसको पूरा देखिए, फिर आप बोलना कि संधि समझ में नहीं आई। जितने भी संधि के क्वेश्चन है वो सारे आप लोग इजीली कर पाओगे और आराम से संधि समझ में आ जाएगी। देखिए, पहला क्वेश्चन, संधि दो ध्वनि या वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अर्थात जब दो शब्द मिलते हैं तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण तथा मिलने वाले शब्द के प्रथम ध्वनि के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ध्वनियों के मेल में स्वर के साथ स्वर, राम प्लस अवतार रामावतार, स्वर के साथ व्यंजन, आ प्लस साधन आच्छादन, व्यंजन के साथ व्यंजन, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, व्यंजन के साथ स्वर, जगत प्लस ईश जगदीश, विसर्ग के साथ स्वर, मनय प्लस अनुकूल मनोक्रूर मनो अनुकूल, तथा विसर्ग के साथ व्यंजन, मनय प्लस हर मनोहर का मेल हो सकता है। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो पहला प्रश्न, संधि की परिभाषा बताओ। दो ध्वनि या वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। फिर हमने क्या बताया कि संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण एवं अयादि। अब हम लोग पहले दीर्घ संधि के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। देखिए, दीर्घ संधि ए, ई, उ लघु या ह्रस्व स्वर है। आ, ई, उ गुरु या दीर्घ स्वर है। अतः ए या आ के साथ ए या आ के मेल से आ, ई या ई के साथ ई या बड़ी ई के मेल से बड़ी ई, उ या बड़ा ऊ के साथ उ या बड़ा ऊ के मेल से उ बनता है। जैसे, यानी हमें ये क्या समझाना चाह रहे हैं कि ए और आ, चाहे ए और ए आ जाए, ए और आ जाए, आ और ए आ जाए, कोई भी वर्ड है ए और आ मिलेगा तो वहां पर जो परिणाम है वो क्या होगा? आ बन के आएगा। छोटी या बड़ी, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए तो यहां पर अपना जो परिणाम हो कौन सा आएगा? बड़ा ही आएगा। उ या बड़ा ऊ, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए तो परिणाम हमेशा क्या होगा? बड़ा ऊ होगा। जैसे पहला एग्जाम्पल, नयन प्लस अभिराम बराबर क्या हो गया? नयनाभिराम। तो नयन में क्या आ रहा है? ए, और आगे भी क्या आ रहा है? ए। तो ए और ए मिलकर क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे। तो क्या होगा बताओ? न, ये और न है, न में आ जोड़ दो, क्या होगा? ना। तो नैना अभिराम क्या हो गया? नैना अभिराम। वापिस देखो, चरण प्लस अमृत क्या हो गया? चरणामृत। परम प्लस अर्थ क्या हो गया? परमार्थ। सधन अवधान क्या हो गया? सावधान। आगे देखिए, रामानुज, राम धन अनुज क्या हो गया? रामानुज। वाक्यांश के लिए एक शब्द में करा रखा है, जो पहले जन्मता हो उसे क्या बोलते हैं? अग्रज यानी बड़ा भाई, और जो बाद में जन्मा हो वो क्या होता है? अनुज। गीतांजलि, गीत प्लस अंजलि। सूर्यास्त, सूर्य धन अस्त। मुरारी, मुर धन अरि। समास में करा रखा है, मुरारी में कौन सा समास होगा? बहुब्री समास। क्यों? वह समाज जिसमें तीसरा अर्थ निकलता हो या फिर उसका विच्छेद करने पर या समास विग्रह करने पर क्या होता है? वह है, ये शब्द होता है। जैसे मूर का अरि है, जो वह है, तो यहां पर कौन सा समास होगा? बहुब्री समास। कौन सा होगा? बहुब्री समास। देव प्लस आले देवाले। सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह। रतन प्लस आकर रत्नाकर। कुश प्लस आसन कुशासन। छात्र प्लस आवास छात्रावास। देव प्लस आनंद देवानंद। दीप प्लस आधार दीपाधार। प्र प्लस आरंभ प्रारंभ। सेना प्लस अध्यक्ष सेनाध्यक्ष। विद्याधन अर्थी विद्यार्थी। तथाधन अपि तथापि। युवाधन अवस्था युवावस्था। कक्षाधन अध्यापक कक्षाध्यापक। श्रद्धाधन अंजलि श्रद्धांजलि।
सभाधन अध्यक्ष सभाध्यक्ष, द्वारकाधनाधीश द्वारकाधीश, विद्याधन आल्य विद्यालय। बताओ कौन सा समास होगा? विद्या के लिए आल्य, कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। महाधन आसे महासे, प्रतीक्षाधन आल्य प्रतीक्षालय, श्रद्धाधन आलू श्रद्धालु, चिकित्साधन आल्य चिकित्सालय, कृपाधन आकांक्षी कृपांक्षी, मायाधन आचरण मायाचरण, दयाधन आनंद दयानंद। ये किसके हो गए? ए और आ के मिलने से क्या आएगा? आ शब्द आएगा। अब बात करते हैं ई वाले, यानी छोटी ई और बड़ी ई के मिलने से कौन सा आएगा? बड़ा ई आएगा। चाहे छोटी ई या चाहे छोटी ई मिले, चाहे छोटी ई के साथ में बड़ी ई मिले या फिर बड़ी ई के साथ में छोटी ई मिले या फिर दोनों ही बड़ी ई हो, तो वहाँ पर हमेशा कौन सा वर्ड आएगा? परिणाम के रूप में बड़ा ई आएगा। जैसे रवि धन इंद्र रविंद्र, अभिधन इष्ट अभिष्ट, गिरिधन इंद्र गिरिंद्र, अधिधन ईन अधीन, हरिधन ईश हरीश, परिधन इक्षा परीक्षा, अभिधन इप्सा अभिप्सा, अधिधन इक्षक अधीक्षक, महीधन इंद्र महींद्र, लक्ष्मीधन इच्छा लक्ष्मीच्छा, फणिधन इंद्र फणींद्र, श्रीधन इंदु श्रींदु, नारीधन ईश्वर नारीश्वर, जानकीधन ईश जानकीश, रजनीधन ईश रजनीश, नदीधन ईश नदीश, भानुधन उदय भानुदय, गुरुधन उपदेश गुरुपदेश, लघुधन उत्तर लघुत्तर, कटुधन उक्ति कटुक्ति, भूधन उधर्वय भूधर्वय, भूधन उष्मा भूउष्मा, चर्मुधन ऊर्जा चर्मूर्जा, सयूर्धन उर्मी सयूर्मी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? पहली चीज ये पढ़ा। अब आप लोग बिना देखे बताइए, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जो संधि है उसकी परिभाषा बताइए। तो दो ध्वनि या वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में हमने क्या पढ़ा कि ए और आ, इनमें से कोई भी 2 वर्ड मिलेंगे तो इसका जो परिणाम है वो क्या होगा? आ होगा। ई या बड़ी, इसमें से कोई भी वर्ड मिलेंगे तो इसका जो परिणाम है वो क्या होगा? हमेशा बड़ा ई होगा। ऊ और बड़ा ऊ, अगर इनमें से कोई भी वर्ड मिलेंगे तो इसका जो परिणाम है वो क्या होगा? बड़ा ऊ होगा। ये हमने देखा। अब हम लोग बात कर रहे हैं गुण संधि के बारे में। कौन सी संधि के बारे में? गुण संधि के बारे में। ए या आ के साथ, ई या ई, अभी हमने पढ़ा था ए और आ के परिणाम आएगा। अब यहाँ ए और आ के बाद में हमने अगला वर्ड क्या पढ़ा था? ई और ई, उसको जोड़ दो। ए और आ के बाद में यदि ई और बड़ी ई आए तो क्या आएगा? ए आएगा। या फिर ए या आ के साथ ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या आएगा? ओ आएगा। तथा ए या आ के साथ री आए तो हमेशा क्या आएगा? अर बनता है। क्या बनेगा? अर बनेगा। जैसे देखो, जैसे सुर धन इंद्र क्या हो गया? सुरेंद्र। अब यहां पर बात करें तो सुर, तो सुर में क्या आ रहा है? ए, और इंद्र में क्या आ रहा है? ई। अभी बताया था ए के साथ ई आए तो क्या बनेगा? ए बनेगा। तो यहां पर क्या होगा बताओ? सुरेंद्र। सु र के साथ में ए लगा देंगे, क्या होगा? सुरेंद्र। और एक ध्यान रखना, गुण संधि है उसकी पहचान होती है, उसमें हमेशा क्या आती है? एक मात्रा। क्योंकि गुण हमेशा है वो एक ही वीडियो कर देगा यदि आप लोग उसको ढंग से पढ़ोगे और ढंग से देखोगे तो। स्वधन इच्छा स्वेच्छा, नेति न धन इति, भारतेंदु भारत धन इंदु, नरेश नर धन ईश, सर्वेक्षण सर्वधन ईक्षण, गण धन ईश गणेश, प्रधन इक्षा प्रेक्षा, महाधन इंद्र महेंद्र, यथाधन इच्छा यथेच्छा। अब आप लोग बताओ यथेच्छा में कौन सा समास है?
अव्ययभाव समास। क्यों? मैंने आपको अव्ययभाव समास में बताया था कि जो अव्यय होता है वो कभी भी लिंग वचन कारक इसके अनुसार चेंज नहीं होता। जैसे यथा एक अव्यय बताया था, यथा का मतलब क्या होता है? के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा अवसर, अवसर के अनुसार। यथेच्छा, इच्छा के अनुसार। अब दूसरी चीज़, आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि सर अभी आपने बताया था कि महेंद्र है, उसके अंदर आपने अभी बताया था कि गुण संधि है, और यहाँ बोल रहे हो सर आप सॉरी दीर्घ संधि है। अब आप बोल रहे हो सर यहाँ महेंद्र है तो इसमें गुण संधि है। देखो वह है महेंद्र, तो वहाँ होगा महीधन इंद्र, क्या होगा? महेंद्र। यहाँ है महेंद्र, महाधन इंद्र, तो क्या होगा? महेंद्र। तो यहाँ पर एक मात्रा आ रही है, तो गुण हमेशा क्या करती है? एक मात्रा करती है। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सी संधि? गुण संधि। अब आप लोग बताओ गणेश में कौन सा समास है? ठीक है, गणेश, गणेश भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है। ठीक है, जैसे लंबोदर हो गया, लंबा है जिनका उदर, गणेश जी महाराज। तो इसमें कौन सा समास होगा? हमेशा बहुब्रीहि समास। मैंने आपको ट्रिक बताया था कि बहु के आते ही हर शब्द का क्या होता है? तीसरा अर्थ निकलता है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। राजेंद्र, राजा धन इंद्र, याद रखना राज धन इंद्र नहीं, राजा धन इंद्र। यथेष्ट, यथा धन इष्ट। राकेश, राका धन ईश। द्वारकेश, द्वारका धन ईश। रमेश, रमा धन ईश। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आरपीसी में कई बार पूछा गया है, अधिनशन बोर्ड में भी, कि रमेश का क्या होगा? रमा धन ईश। मिथिलेश, मिथिला धन ईश। पर उपकार, पर धन उपकार, परोपकार, क्या होगा? पर धन उपकार, परोपकार। क्या हुआ यहाँ पर? ए के साथ में उ आ गया तो क्या बन गया? ओ बन गया। सूर्य धन उदय, क्या हो गया? सूर्य उदय। प्रज्वल, प्रधन उज्ज्वल, क्या हो गया? प्रधन उज्ज्वल। सहोदाहरण, सहधन उदाहरण, सहधन उदाहरण। अंत्योदय, अंत्यधन उदय, अंत्यधन उदय। जलउर्मी, जलधन उर्मी। नवोड्डा, नवधन उड्डा, नवधन उड्डा। समुद्रमी, समुद्रधन उर्मी। जलोर्जा, जलधन ऊर्जा। महोदय, महाधन उदय, महाधन उदय। यथा उचित, यथाधन उचित। शारदाधन उपासक, शारदोपासक। महाधन उत्सव, महोत्सव, महाधन उत्सव, महोत्सव। गंगाधन उर्मी, गंगोर्मी। महाधन ऊर्जा, महोर्जा। यमुनाधन उर्मी, यमुनोर्मी। महाधन उरु, महोरु। देवधन ऋषि, देवर्षि, क्या हो गया? ए के साथ में री आ रहा है तो क्या हो गया? अर। शीतधन ऋतु, शीतर्तु। बहुत बार आरपीसी में ये प्रश्न और अध्ययन स्टेट बोर्ड में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द होगा। देखो शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, या समास है, या फिर उपसर्ग है, वो सब संधि पे चलते हैं। तो शीतधन ऋतु क्या हो गया? शीतर्तु। सप्तधन ऋषि, सप्त ऋषि। उत्तम धन ऋण, उत्तम ऋण। महाधन ऋषि, महर्षि। राजाधन ऋषि, राजर्षि। अब मेरा आपसे प्रश्न, महर्षि और राजऋषि में कौन सा समास है? महान है जो ऋषि, राजऋषि जो राजा भी है और ऋषि भी है, तो इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होते हैं? उपमेय उपमान होते हैं या फिर विषय विशेषण होते हैं। आप लोग समास वाला जो वीडियो है वो देखिए, आपके पूरे समास एकदम अप टू लेवल तक क्लियर हो जाएंगे। उपसर्ग है वो वीडियो देखिए, उसमें आपको साथ साथ में संधि भी करा रखा है, साथ में समास भी करा रखा है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के अंदर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा उसका थोड़ा सा रिकेप करते हैं, रिवीजन करते हैं, ताकि आप लोगों को याद हो। अब आप लोगों को कुछ देखना नहीं है और आपको बताना है। देखिए पहली चीज बताओ, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दो ध्वनि या वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दूसरी चीज, संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। फिर हमने पढ़ा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। फिर हमने पढ़ा दीर्घ संधि,
इसकी क्या विशेषता होती है? आप लोग वीडियो पॉज करके खुद बताइए। ए और आ के मेल से हमेशा आ उत्पन्न होगा। ई और बड़ा ई के मेल से हमेशा बड़ी ई उत्पन्न होगी। ऊ और बड़ा ऊ के मेल से हमेशा बड़ा ऊ उत्पन्न होगा। तो ये कौन सी संधि की विशेषता हो गई? हमेशा दीर्घ स्वर संधि की। फिर हमने 2 नंबर पे पढ़ा गुण संधि। मैंने क्या बताया आपको कि ए और आ के बाद में यदि छोटा ई या फिर बड़ा ई आए तो क्या होगा? ए। और ए और आ के बाद में छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ आए तो क्या होगा? ओ। या ए और आ के बाद में री आए तो क्या हो जाएगा? अर में हो जाएगा। जैसे महर्षि, राजऋषि, ये किसके उदाहरण है? ये गुण संधि के उदाहरण है। महेंद्र में कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। जबकि महेंद्र में कौन सी होगी? महाधन इंद्र, क्या होगी? गुण संधि। गुण संधि की मैंने आप लोगों को एक विशेषता और बताई थी। क्या बताई थी? कि आपको ध्यान रखना है गुण संधि के अंदर हमेशा और हमेशा एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको ये बताया महाधन उत्सव, महोत्सव, ये कौन सी संधि का उदाहरण हो गया? गुण संधि का। महाधन उदय, क्या हो गया? महोदय, कौन सी संधि का उदाहरण हो गया? गुण संधि का उदाहरण हो गया। गणेश, गण धन ईस, क्या हो गया? गणेश। राकेश का बताओ, राका धन ईस, क्या हो गया? राकेश। ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था रमेश का, क्या होगा? रमा धन ईस, क्या हो गया? रमेश। ये किस संधि के उदाहरण हो गए? गुण संधि के। अब हम लोग अगली जो संधि है वो कौन सी पढ़ रहे हैं? वृद्धि संधि। कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? वृद्धि। देखिए वृद्धि संधि ए या आ के साथ ए ऐ के मेल से ऐ तथा ए या आ के साथ ओ या औ के मेल से औ बनता है। यह था। हमें कुछ नहीं याद रखना वृद्धि संधि में। जो गुण संधि में जो हमारा रिजल्ट आया था, क्या आया था? ए और ओ। उसके आगे थोड़ा सा क्या करना है? ए और आ के बाद में ए ऐ ओ औ लगा देना है। तो ए ऐ से जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? ऐ। और ओ औ से क्या आएगा? औ। ये बनता है। जैसे मतय धन एकता, मत एकता, मतय धन एकता, क्या होगा? मत एकता। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर पहले मतय, मतय में तो कौन सा शब्द आ रहा है? ए। और एकता में कौन सा शब्द आ रहा है? बताओ, ए। तो इससे क्या बनेगा? ऐ। तो ऐ क्या होगा? बताओ, डबल मात्रा लग जाएगी यहाँ, क्या होगा? मत एकता। बताओ गुण संधि में कितनी मात्रा लगती है? एक। तो वृद्धि हमेशा क्या होगी? जब डबल मात्रा लगेगी। कौन सी मात्रा लगेगी? डबल। ठीक है। धन धन एषणा, धन एषणा, धन धन एषणा, क्या होगा? धन एषणा। मोस्ट इंपोर्टेंट, एक एक, एक धन एक, क्या होगा? एक एक, क्या होगा? ए के साथ में ए आ रहा है तो ऐ हो जाएगा, तो यहां क्या होगा? एक एक। अगला देखो, विश्व धन एकता, विश्वेकता, ज्ञान धन ऐश्वर्य, ज्ञानेश्वरीय, स्व धन ऐच्छिक, स्वैच्छिक, मतय धन एके, मतेके, इंपोर्टेंट, देव धन ऐश्वर्य, देवेश्वरीय, सदा धन एव, सदैव, इंपोर्टेंट, वसुधा धन एव, वसुदेव। अब देखो मैंने आपको जब शब्द युग्म करवाए थे तो 2 वर्ड कराए थे। एक तो कराया था वसुदेव और एक कराया था वासुदेव। अगर आपने शब्द युग्म पढ़ रखे और प्रत्यय कर रखे तो दोनों में मैंने आपको ये चीज़ करवाई थी। प्रत्यय में ये करवाया था वसुदेव धन ए, वासुदेव, वसुदेव धन ए प्रत्यय जोड़ते क्या बन जाएगा? वासुदेव बन जाएगा। वहां भी मैंने बताया था। और शब्द युग्म के अंदर करवा रखा है। जो शब्द युग्म है उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप लोग पहले वाले पेपर में देख लीजिए, चाहे शब्द शुद्धि में देख लिए और उपसर्ग में देख लिए, प्रत्यय में देख लिए, सब में से उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। एकदम ऑथेंटिक बुक है, नवीन हिंदी व्याकरण। देखो वसुदेव धन ए क्या होता है? वासुदेव। अब मैं इन दोनों में अंतर बताता हूं। देखो वसुदेव तो कौन थे? खुद कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान के लिए क्या वर्ड प्रयोग किया जाता है? वसुदेव। और वासुदेव कौन थे? बताओ, कृष्ण भगवान के, सॉरी, वसुदेव तो कौन थे? कृष्ण भगवान के पिता। कौन थे? कृष्ण भगवान के पिता। और वासुदेव कौन थे? स्वयं कृष्ण भगवान, स्वयं कृष्ण भगवान। तो आपको क्या रखना है? वसुदेव धन ए, वासुदेव। अब मैंने आपको क्या बताया, वापस बता देता हूं। वसुदेव कौन थे? कृष्ण भगवान के पिता। और वासुदेव कौन थे?
खुद कृष्ण भगवान के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, वासुदेव शब्द प्रयोग किया जाता है। अच्छा, दो वर्ड और बताए थे जो बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, अजर और अजीर। बताओ इन दोनों में क्या अंतर होगा। एक तो होता है अजर, मेरा उद्देश्य आप लोगों को बढ़ाना नहीं, हर चीज याद करवाना है। अजर और अजीर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, अजर और अजीर। अजर यानी तो क्या होता है, देवता। अजीर यानी क्या होता है, आंगन। मैंने बताया था आपको याद करने का ट्रिक कि एक लेडीज है, वो अपने जेंट्स क्या बोलेगी, अजी सुनो क्या है, तो वो कहाँ से, आंगन से वो सफाई करती हुई बोलेगी। तो अजर यानी तो क्या होता है, देवता। अजीर यानी क्या होता है, आंगन। क्या होता है, आंगन। एक और वर्ड आता है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, एक तो होता है अनल और एक होता है अनिल। बताओ, अनल यानी तो क्या होता है, आग, और अनिल यानी क्या होता है, हवा। अनल यानी आग और अनिल यानी क्या होता है, हवा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अभी हम लोग जो संधि पढ़ रहे हैं वो कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, बताओ, वृद्धि संधि। इसमें मैंने आपको क्या बताया, ए और आ के बाद में ए आए तो ऐ हो जाएगा, और ओ और आओ आए तो क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। अब देखो, जैसे महेशना महाधन एसणा, तथेव तथाधन एव, महेश्वरीय महाधन ऐश्वरीय, गंगाधन ऐश्वरीय गंगेश्वरीय, दूध धन ओदन दूधोदन, जल धन ओग जलोग, परम धन ओज परमोज, घृत धन ओदन घृतोदन, वन धन औषध वनौषध, तप धन औदार्य तपोदार्य, भाव धन औचित्य भावौचित्य, भाव धन औदार्य भवोदार्य, महाधन ओज महोज, गंगाधन ओद गंगोद, महाधन ओजस्वी महोजस्वी, महाधन औषध महोषध, तथाधन यथाधन औचित्य यथोचित्य। अगला है महाधन औसुके महोत्सुके, महाधन औदार्य महोदार्य। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उस सब का रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि बताइए संधि का मतलब क्या होता है। दो ध्वनि या दो वर्णों के मेल को, परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि के बारे में। बताओ हमने क्या पढ़ा, ए और आ के मेल से आ, ई और बड़ा ई के मेल से ई, और ऊ और ऊ के मेल से, बड़ा ऊ के मेल से क्या होगा, ऊ बनेगा। फिर हमने 2 नंबर पढ़ा गुण संधि। गुण हमेशा क्या करती है, एक करती है, यानी एक मात्रा में कौन सी होगी, गुण संधि होगी। अब उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसमें ये पढ़ा कि ए और आ के बाद में ई और बड़ी ए तो ए, और ए और आ के बाद में ऊ और बड़ा ऊ आए तो क्या होगा, ओ होगा। ये चीज़ हमने पढ़ी। और ए और आ के बाद में यदि री आए तो क्या होगा, अर होगा। जैसे महर्षि, राजऋषि, गणेश, दिनेश, ये सारे के सारे, राकेश, राकाधन, ईश, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, बताओ, गुण संधि के। फिर हमने पढ़ी वृद्धि संधि। कौन सी पढ़ी, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमने क्या पढ़ा, ए और आ के बाद में ए आए तो ऐ, और ए और आ के बाद में ऊ, ओ और औ आए तो क्या होगा, औ होगा। ये चीज़ हम लोगों ने कौन सी संधि में पढ़ी, वृद्धि संधि में। और वृद्धि संधि में कितनी मात्रा होती है, बताओ, 2 मात्रा होती है। जैसे एक एक, सदैव, ये किसके एग्जाम्पल है, सारे वृद्धि संधि के एग्जाम्पल है। बीच में मैंने आपको बताया एक तो वसुदेव, एक वासुदेव। वासुदेव तो कृष्ण भगवान के लिए, और वसुदेव कौन थे, कृष्ण भगवान के पिता थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं यण संधि के बारे में। कौन सी संधि के बारे में, यण संधि के बारे में। देखिए, ई या ई के साथ अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के मेल पर ए या आ के ई के स्थान पर ये ऊ या ऊ के साथ अतिरिक्त अन्य स्वर के मेल पर ऊ या ऊ के स्थान पर वह, और री के साथ अन्य किसी मेल के स्वर पर रह बन जाएगा। मिलकर स्वर की मात्रा ये, वह और रह में लग जाएगी। यण संधि में आपको क्या याद रखना है, यण से स्टार्ट हो रहा है।
तो यण से स्टार्ट होता है तो ये आ रहा है, तो ये तो किससे बनेगा, ई से, चाहे छोटी आए चाहे बड़ी आए। ये के बाद में क्या आएगा, वह किससे बनेगा, ऊ से, चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, रे, तो रे किससे बनेगा बताओ, यहाँ री से, किससे बनेगा, री से। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल, अति प्लस अधिक, अत्यधिक, इस संधि की पहचान क्या होती है, ये जो ये, वह और रे, इन शब्दों से पहले आधे वर्ण आएंगे। जैसे ये से पहले आधा वर्ण आ रहा है तय, अगले में स्वागत में वैसे पहले आधा वर्ण आ रहा है स्व, क्या आ रहा है, स्व, तो इसमें आधे वर्ण आएंगे। जैसे अति धन अधिक अत्यधिक, ऐसा क्यों हुआ, देखिए अति, अति में कौन सी आ गई, ई आ गई, और आगे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इससे क्या बनेगा, यह बनेगा। तो देखो ए की जगह तो लिख दो ए, और इस तय को कर दो आधा, तो क्या हो गया, तय आधा हो गया। इससे क्या बना, ये। अब ये में ये वाली मात्रा लग जाएगी जो यहाँ है ए, तो ए में ये जुड़ते क्या होगा, ये हो जाएगा, फिर क्या होगा, दिख, क्या होगा, दिख, तो क्या होगा, अत्यधिक। सुधन आगत, क्या हो गया, स्वागत। बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊ के बाद में क्या आ रहा है, आ, तो बताओ ऊ के बाद में आ रहा है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर वह बन जाएगा, लेकिन आ रहा है तो क्या बन जाएगा, वाह। तो सु को यहाँ से स को आधे कर देंगे, क्या होगा, स वा गत, क्या होगा, स्वागत। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ग है, पितृज्ञा, क्या होगा, पितृ धन आज्ञा, पितृज्ञा। ठीक है, आगे देखिए अत्याचार। अब आप लोग खुद बोलिए, अति धन आचार, अनवीक्षक, अनवीक्षण, अनुधन ईषण, मात्र अनुमति, मात्र धन अनुमति, अति धन अल्प अत्यल्प, अधि धन अक्ष अध्यक्ष, गति धन अवरोध गति अवरोध, वि धन अहार व्यवहार, यदि धन अपि यद्यपि, इति धन आदि इत्यादि, परिधन आवरण पर्यावरण, अभिधन आगत अभ्यागत, विधन आयाम व्यायाम, परिधन आप्त पर्याप्त, अभिधन उदय अभ्युदय, प्रतिधन उपकार प्रत्योपकार, रविधन उदय रविउदय, उपरिधन उक्त उपयुक्त। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, सब शुद्ध में मैंने कराया था, वहां भी मैंने ये बात बोली थी कि उपरी धन उक्त शब्द से क्या होगा, उपयुक्त होगा। और ये कौन सी संधि का उदाहरण है, यण संधि का है। शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, जहां भी संधि की बात हो रही थी वहां संधि के एग्जाम्पल वहीं भी बता दिए गए हैं, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट और बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। निधन ऊन न्यून, अधिधन उड्डा अधे उड्डा, अधिधन ए अधे, जाति धन एकता जातेकता, नदी धन अर्पण नदिर्पण, महीधन अर्चन महेर्चन, नदी धन अंत नद्यंत, देवी धन अर्पण देवर्पण, महीधन आधार महेदार, देवी धन आगमन देवागमन, नदी धन आमुख नद्यामुख, वाणी धन उचित वाणी उचित। या यू क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर उ आ रहा है, तो ये में यू उ लग जाए, क्या होगा, यू। नदी धन उत्पन्न नद्योत्पन्न, देवी धन उपासना देवी उपासना, वाणी धन उपयोगी वाणी उपयोगी, अनुधन अय अन्वय, मधुधन अरि मधवरी, तनुधन अंगी तनवंगी, सुधन अल्प स्वल्प, गुरुधन आज्ञा गुरुआज्ञा, भानुधन आगमन भनवागमन, अनुधन इक्षण अनवीक्षण, अनुधन इक्षा अनवीक्षा, अनुधन ऐसण अन्वेषण। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, क्यों, वो ऐसण में ए लिख देता है यहाँ पर, जबकि यहाँ क्या होगा, ऐषण, है ना। मतलब वो यहाँ पर अनुधन ऐसण है तो वो ऐ लिख देगा, यानी इसके ऊपर मात्रा लगा देगा, जो कि क्या गलत होगा। वो इस हिसाब से लिखा अनुधन ऐसण, जो क्या होगा, गलत होगा। ये वाला वर्ड सही है एकदम, अनुधन ऐसण अन्वेषण, अनुधन ऐसी अन्वेषी, बधुधन आगमन वधमागमन, भूधन आदि भवादि, मात्रधन अनुमति मात्र अनुमति, पितृधन आज्ञा पितृज्ञा, मात्रधन इच्छा मातृ इच्छा, पितृधन उपदेश पितृोपदेश।
ये चारों वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मातृधन अनुमति, मातृ अनुमति, पितृधन आज्ञा, पितृज्ञा, मातृधन इच्छा, मातृइच्छा, पितृधन उपदेश, पितृोपदेश। वो संधि विच्छेद कम पूछेगा, ये बोलेगा इसमें कौन सी संधि है, यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि है। तो अभी तक हमने कितने प्रकार की संधि पढ़ चुके हैं, 4 प्रकार की। आप लोग बताइए दीर्घ संधि की पहचान है वो क्या होती है। तो आप लोग कहोगे सर ए और आ के साथ में आ आएगा, ई और बड़ा ई के साथ में बड़ी ई आएगी, ऊ और ऊ के साथ में बड़ा ऊ आएगा। फिर हमने पूछा कि गुण संधि की क्या विशेषता होती है। तो आप पहले तो बोलोगे सर गुण संधि में है वो एक मात्रा होती है, और ए और आ के साथ में ई या ई लगाए तो ए आएगा, और ए और आ के साथ में ऊ और ऊ लगाएंगे तो ओ होगा, और ए और आ के साथ में री लगाएंगे तो सर ए होगा, सॉरी अर होगा। जैसे सर महर्षि हो गया, राजऋषि हो गया, गणेश हो गया, राकेश हो गया, ये सारे के सारे सर गुण संधि के एग्जाम्पल है। फिर मैं बोलूँगा वृद्धि संधि में क्या होगा। तो आप लोग बोलेंगे सर वृद्धि संधि की जो पहचान है वो ये होती है कि उसमें 2 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है, 2 मात्रा होती है। फिर मैं पूछूंगा कि 2 मात्रा कहाँ से आएगी। तो आप बोलोगे सर ए और आ के साथ में ए, तो इससे ए हो जाएगा, और ए और आ के साथ में ओ और औ, तो इससे औ हो जाएगा सर। तो यहाँ 2 मात्रा आएगी। जैसे सर सदैव, एक एक, है ना, मतेषणा, इसमें कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। फिर मैं बोलूँगा बताओ यण संधि की क्या विशेषता होती है। तो आप बोलोगे सर ये, व, र। तो यहाँ पर ये और व से पहले सर आधे वर्ड आएंगे, जैसे आधे वर्ड अक्षर है वो आएंगे, ठीक है। अब मैं पूछूंगा ये कैसे बनेगा। तो आप बोलेंगे सर ई और ई के बाद में यदि कोई भी असमान स्वर आए तो वो यदि ये बन जाएगा। ऊ और ऊ के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो सर वह बन जाएगा, और री के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो रे बन जाएगा। तो मैं आपसे पूछूंगा बताओ मातृइच्छा, पितृज्ञा, ये किसके एग्जाम्पल है। तो आप लोग कहोगे किसके एग्जाम्पल है, यण संधि के। मातृइच्छा यानी मातृधन इच्छा, पितृइच्छा यानी पितृज्ञा यानी पितृधन आज्ञा। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए बताओ, यण संधि के। अब हम लोग लास्ट में बात कर रहे हैं अयादि संधि। किसकी बात कर रहे हैं, अयादि संधि की। देखिए ए, ऐ, ओ, औ के अन्य किसी स्वर के मेल से ए के स्थान पर ऐ, ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव, औ के स्थान पर आव हो जाता है। जैसे स्वर की मात्रा ये तथा वह में लग जाती है। जैसे ने धन अन, क्या हो गया, नयन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ने में क्या आ रहा है, अय में क्या आ रहा है, आगे अय। तो अय का क्या बनाएंगे बताओ, यहाँ पर अय लिख देंगे, एक का क्या लिख देंगे, अय। तो अय लिखेंगे तो इसमें न, ये और लास्ट में क्या होगा, न, तो नयन हो जाएगा। गे धन अक, क्या होगा, गे धन अक। तो क्या हो रहा है यहाँ पर अय, अय में क्या वर्ड आएगा यहाँ पर ए, तो क्या होगा आय। तो यहाँ लगा देंगे गा, ये, क। पोधन अन पवन, पौधन अक पावक। विलेदन ए, विले। पोधन इत्र पवित्र। विनेदन अक विनायक। भोधन उक भावुक। विनेदन ए, विनय। चेदन अन चयन। नेदन अक नायक। विधेदन इका विदायिका। गेदन इका गायिका। भोधन अन भवन। भोधन इससे होधन इससे हविष्य। अब शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं संधि का। देखिए 2 ध्वनि या वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ, ए और आ तो आ, ई और बड़ी ई तो बड़ी ई, उ और बड़ा ऊ तो ऊ। गुण हमेशा एक करते हैं तो एक मात्रा आएगी, ए और आ के बाद में ई या बड़ी ई तो ए, और ए और आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ तो ओ, और री आए तो अर में चेंज होगा। महर्षि, गणेश, नरेश, राकेश, महेंद्र, यथेच्छा, ये सारे गुण संधि के उदाहरण हैं। वृद्धि संधि, ए और आ के बाद में ए, ऐ आए तो ऐ, ए और आ के बाद में ओ और औ आए
तो अव में बनता है। ठीक है, मत एकता, एक एक, सदैव, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? वृद्धि संधि के हैं। ठीक है, उसके बाद में बना यण संधि। ये इससे बनेगा, वह उससे बनेगा, री से क्या बन जाएगा? रह बन जाएगा। जैसे मातृच्या, पितृज्ञा, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? वृद्धि संधि के। किसके हैं? सॉरी, यण संधि के। किसके हैं? यण संधि के। कौन से? पितृज्ञा, मात्रानुमति, पितृज्ञा, मात्रानुमति, मातृच्या, पितृउपदेश, ये सारे के सारे। फिर आते हैं अयादि। अयादि में क्या होगा? ए का तो ऐ, और ऐ का आय, और ओ का अव, और अव का आव, ये शब्द हो जाएंगे। जैसे पवन, नायक, भवन, चयन, ये सारे के सारे एग्जाम्पल वो किसके हैं? अयादि संधि के। नेक्स्ट पार्ट व्यंजन संधि का होगा। उसमें जितने भी व्यंजन संधि है वो सारी संधि आपको मात्र 6 रूल में पूरे व्यंजन संधि समझ में आ जाएगी। आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए। बाकी समास, उपसर्ग, प्रत्यय, उनकी वीडियो देखिए, उनमें भी साथ साथ में संधि करवा रखी है। आप लोग उपसर्ग के वीडियो देख लीजिए, आपकी लगभग संधि क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ भी जितने भी संधि के एग्जाम्पल है वो सारे संधि बता रखी है। इसमें ये संधि आएगी, इसमें ये उपसर्ग होगा, और ये शब्द होगा, और इसमें ये संधि होगी। तो वहाँ आप लोग उपसर्ग है, प्रत्यय हैं, विलोम शब्द है, वाक्यांश के अलग शब्द है, वहाँ सब करवा रखे हैं। आप वो सारे वीडियो देखिए हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर। और राजस्थान जीके के आरपीएससी के 2011 से लेकर 2023 तक अभी तक टोटल जितने पेपर हुए हैं उनमें से 45 पेपर का सॉल्यूशन करवा दिया गया है, और 5 पेपर आज और डाल दिए जाएंगे नाइट में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।